Hello and welcome to my channel. Myself Rafiq Sheikh, and today's derivation is derivation of electric field due to an electric dipole with an axial point. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हमें निकालना होता है किसी भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो उसमें दो केस होते हैं बेसिकली। एक, हम उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, और उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली खाली फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसका टॉपिक लिखता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल। ठीक है, तो ग्राफ के सबसे फिगर के हिसाब से मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताता हूँ कि मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली कहते हैं कि इसको है जब टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हुए रहते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इस डाइपोल के हम किसी एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसी डाइपोल की वजह से इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पे, उसका भी हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में खाली हम एक्सिस पे फाइंड करेंगे। तो हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये जो डाइपोल है ये प्लस माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये डाइपोल का मान लो कि सेंटर है ओ। ठीक है, अब हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, कहाँ से, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर ओ से आर इतने डिस्टेंस पे मान लो कि हमने कोई एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया पी। ठीक है, इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा बेसिकली, तो हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें वेक्टर सम करना होगा। ठीक है, अब तुम्हें पता होगा कि एक सिंगल चार्ज क्यू रखा होगा, फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल चार्ज क्यू रखा हुआ है, और उस क्यू चार्ज की वजह से आर इतने डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसका बेसिकली यही फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर क्यू इज वॉट, क्यू इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। जो ये चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है वो, और ये जो आर होता है वो जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है उस चार्ज से डिस्टेंस होता है। ठीक है, और अगर ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, हमेशा बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। और अगर ये माइनस चार्ज होता है तो इसी पॉइंट पे इसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों चार्ज की वजह से जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें वेक्टर सम करना होगा, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या रहेगा, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे पी होगा और किस डायरेक्शन में होगा, हमें वो फाइंड करना है। ठीक, तो हम लिखेंगे जो भी हमने पूरा का पूरा एजम्पशन किया है उसको एक थ्योरी में डिस्क्राइब कर देंगे कि कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल सेपरेटेड बाय, दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक डाइपोल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों चार्जेस है, दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस हमने कंसिडर किया हुआ है, 2a डिस्टेंस कंसिडर किया हुआ है। और एक और पॉइंट हमने कंसिडर किया हुआ है, ये पॉइंट P, कहाँ से, इस डाइपोल के सेंटर O से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R है, तो वही हम लिखेंगे कि कंसिडर अ पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो पॉइंट P फाइंड किया हुआ है वो कितने डिस्टेंस पे लिया हुआ हमने, it is at distance r, so consider a point P where we have to find the electric field at a distance, कितने डिस्टेंस पे है, तो r डिस्टेंस पे, और ये r डिस्टेंस कहाँ से कंसिडर किया हुआ है, r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, सबसे पहले इतनी थियरी लिख लेंगे कि कंसिडर पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल। ठीक है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है,
अब इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और इसकी वजह से अलग फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, तुमने ये चीज़ पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस, जब एक से ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, इस तो सारे के सारे चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं और सबका हम वेक्टर सम कर देते हैं। यहाँ पे तो इजी होता है कि एक सिंगल चार्ज रहता है तो डायरेक्ट हम मैग्नीट्यूड ये लिख सकते हैं। अगर दो चार्जेस होंगे तो दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग लिखेंगे ये, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वेक्टर सम करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे। तो सबसे पहले इस प्लस क्यू की वजह से करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, इस प्लस की वजह क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है उसको हम बोलेंगे ई ड्यू टू प्लस क्यू, और उसका मैग्नीट्यूड ये सेम फॉर्मूले से मिलेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू, और चार्ज और पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो अगर ध्यान से हम देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस ए है, क्योंकि ये पूरा जब 2a होगा तो ये ए होगा और ये ए होगा। तो चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इस टोटल आर में से ये वाला अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिलेगा विच विल बी इक्वल टू व्हाट, आर माइनस ए। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अगर ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, तो ये बाहर की तरफ होगा ई ड्यू टू क्यू। ठीक है, सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, कहाँ पे, तो सेम पॉइंट पे एट अ पॉइंट पी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ई ड्यू टू माइनस क्यू, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस साइन को इंक्लूड नहीं कर रहे, माइनस साइन का यूज हम डायरेक्शन को देखने में बाद में कर लेंगे, पहले खाली हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर, आर क्या होता है, चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, तो ये आर में अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये पूरा डिस्टेंस होगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय यूजिंग वेक्टर सम। तो वेक्टर सम कैसे करेंगे, तो पहले दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ये जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था वो रेडियली आउटवर्ड था, और माइनस चार्ज की वजह से जो होगा वो रेडियली किधर होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चीज़ सेम है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस खाली किसका है, डिफरेंस किसका है, खाली डिस्टेंस का। जो पहला वाला चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो चार्ज इस पॉइंट से ज़्यादा पास में था, तो अगर आर कम होगा, डिस्टेंस कम होगा चार्ज और पॉइंट के बीच का, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, बिकॉज आर इज लार्जर। अगर आर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कम होगा, क्योंकि ई और आर के बीच में किस तरह का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो क्या होगा, हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, ई क्यू में से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सो ई ड्यू टू क्यू कितना आया था हमारे पास, के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू कितना आया, के क्यू अपॉन आर प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खाली सिंपली कैलकुलेशन करना है, के क्यू को कॉमन निकाल लो, यहाँ बच गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू एज इट इज रहेगा, ये जब आर प्लस ए का होल स्क्वायर इधर होगा तो इसका एक्सपांड करके जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, तो आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस आर ए स्क्वायर होगा। लेकिन जब इसका एक्सपांसन करके वहाँ पे भेजोगे तो बाहर माइनस साइन है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर अंदर के सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सपांसन होता है आर स्क्वायर, इसका एक्सपांसन क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस साइन है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस 2ar बन जाएगा 2ar, और प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए होल स्क्वायर करना है। तो इन दोनों का अगर सिंप्लीफिकेशन करोगे, यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, आर माइनस ए होल स्क्वायर
और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट 2 बार मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसका। सेम चीज़ यहाँ पे आर प्लस से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। इसका जब इसके साथ पेयर बनाओगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, तो इसका भी आंसर क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका भी करूँगा तो सेम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस में, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेम साइन, डिफरेंट साइन है, सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया यहाँ पे के क्यूब 2ar प्लस 2ar कितना हो जाएगा 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं उससे पहले समझ जाओ कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है 2a/q। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब होता है कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको किसी भी एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। तो ये वाला जो डायरेक्शन है -2 प्लस, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी का डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं अरेंज करना चाहूँ तो के इसमें से 4 जो है वो 2 इंटू 2 होगा, एक 2 को मैं बाहर ले लिया और एक 2 को यहीं पे रखूँगा और 2a होगा और 2a इंटू क्यू यहाँ पे लिखा, आर एज इट इज है अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाइड करता हूँ इधर तो क्या होगा मेरा 2 आगे आ गया के एज इट इज, और 2aq को इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसी फॉर्मूले में मैं एक स्पेशल केस लेता हूँ कि ये जो आर है जो हमने पी पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, जिसका डिस्टेंस हमने सेंटर से आर लिया हुआ, अगर ये पी पॉइंट के मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे ले लेता हूँ, मतलब इन केस आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, आर इज मच मच ग्रेटर देन ए मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, मतलब दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, उसके कंपेरिजन में आर बहुत अगर मैं बड़ा कर दिया तो ये वाला जो टर्म है वो नेग्लिजिबल हम कंसिडर कर सकते हैं। मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग किसके बराबर होगा, वो आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिखेंगे हम आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का जब r⁻² स्क्वायर होगा तो हो जाएगा r⁻⁴, एक आर से एक आर कैंसिल, तो फॉर्मूला आएगा 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पी केप का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो ये पी के का डायरेक्शन है। और हमें पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आ रहा था, इसमें से ये माइनस करेंगे, ये बड़ा है तो इधर आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, पी केप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब, और उसका डायरेक्शन होता है पी केप। मतलब अगर ये माइनस से प्लस चार्ज की तरफ इस तरह से चार्ज अरेंज्ड है तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से वो किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ पी कैप, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया। सो दैट इज द मेन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल इसके इक्विटोरियल पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।